चाचा चौधरी और गधा जंग। एक दिन चाचा चौधरी और साबू। साबू, आज तुम्हारा मूड बिगड़ा हुआ लगता है, क्या किसी से झगड़ा हो गया? चाचा जी, गोकुल दादा ने पेड़ से दातुन तोड़ने को कहा था। मैंने पूरा पेड़ उखाड़ कर दे दिया तो लगे बिगड़ने। करो भलाई, मिले बुराई। गुस्सा मत करो, गुस्से से इंसान की बुद्धि मारी जाती है। ट्यूबवेल के नीचे सिर कर दो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। साबू वैसा ही करता है। चाचा जी ने ठीक कहा, ठंडा पानी पड़ने से मेरा गुस्सा भी ठंडा पड़ गया। वाह, ताजगी आ गई। साबू, आओ जरा चलकर देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है। एक जगह पर, अरे ये तो नत्थु धोबी है। अरे भाई, इस बेजुबान को क्यों मार रहे हो? आप बीच में मत पड़ो, ये हमारा अपना मामला है। हाँ, लेकिन जिसको तुम मार रहे हो वह तुम्हारा गधा नहीं, कल्लू कुम्हार का है। ठीक पहचाना, कल्लू कुमार के इस बदमाश गधे ने मेरे गधे पर दुलत्ती झाड़ी। इसके लिए उसे मैं सबक सिखाना चाहता हूँ। अरे पर यह तो दो गधों का मामला है, तीसरे को बीच में नहीं आना चाहिए। वह आपस में निपट लेंगे। नहीं, मैं कल्लू कुम्हार के गधे को इंसान बनाए बगैर नहीं छोड़ूंगा। और अगर कहीं पासा उलट गया तो? देखा जाएगा, मैं आज तो इसकी हड्डियां ही तोड़ डालूंगा। इतना कहकर वह वापस गधे पर पिल पड़ा। तभी हैं, खोटे की रस्सी टूट गई। गधा नत्थु धोबी के पीछे दौड़ा। बचाओ! दौड़ता हुआ नत्थु धोबी सीधा कीचड़ में जा घुसा। लो, कल्लू कुम्हार भी आ गया। मैंने घड़े बनाने के लिए मिट्टी का गारा रखा था। चाचा जी, ये क्या बेइंसाफी है? वह 5 रुपए की मिट्टी ले जा रहा है और पैसे घड़े के भी नहीं दिए। कल्लू, उसे अपने किए की सजा मिल गई। यह मिट्टी अब जल्दी से नहीं उतरेगी। आओ साबू, आगे बढ़े। थोड़ा आगे जाने पर, खींचो, पूरा दम लगाओ। गारो, हम पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन यह पेड़ नीचे गिर ही नहीं रहा। कान चोरो, ये लो। जब तक पेड़ नीचे नहीं गिर जाता तुम्हें हंटर पड़ते रहेंगे। अर्र, क्यों मार रहे हो इन बेचारों को? इन दोनों को कोड़े पड़ते रहेंगे तो यह पेड़ जल्दी गिरेगा और मैं जाकर दूसरा काम कर सकूंगा। इनके पिता ने 100 रुपए का कर्जा लिया था और बदले में इन दो भाइयों को बंधक रखा था, इसलिए इनसे काम लेना मेरा हक बनता है। गुलाम प्रथा के दिन तो कब के लद गए, तुम अभी तक उस अंधकार युग में ही जी रहे हो। फिर इन दोनों ने सारी उम्र काम करके अपने खून का एक एक कतरा तुम्हें दे दिया। क्या अब भी तुम्हारा कर्ज बाकी है? अब इनमें इतना भी दम नहीं बचा कि ये विशाल पेड़ को गिरा सकें। अगर इस पेड़ को कोई गिरा सकता है तो वह तुम खुद हो। तुम्हारा यह भारी भरकम शरीर कब काम आएगा? यह सुनते ही वह बिदक जाता है। जो गारों के सामने जुबान चलाते हैं उनका मुंह बंद करना मुझे आता है। वह चाचा चौधरी पर चाबुक चला देता है। ओहो! अबे क्या करता है? साबू, मोटे कद्दू, तूने चाचा चौधरी पर हाथ उठाया, तेरे दिमाग के पेंच कसने पड़ेंगे। मेरा हंटर कई 30 बार खाओं की हड्डियां बजा चुका है। वह साबू पर हंटर चलाता है। साबू हंटर को पकड़ लेता है। मेरा हंटर छोड़ो, और गारों को सिर के ऊपर उठा लेता है। अर, ये क्या कर रहे हो? ये तो गया काम से। साबू गारों को हवा में उछाल देता है। जाओ। गारो सीधा जाकर पेड़ से टकराता है। अर, और पेड़ टूटकर नीचे गिर जाता है। देखा गारो, मैंने कहा था ना कि इस पेड़ को तुम ही गिरा सकते हो। अब इस जंगल के दूसरे पेड़ भी तुम ही गिराओगे। ये बंधक मजदूर जा रहे हैं। वे मजदूर जिन्होंने हमें आजाद कराया,
उनको हम धन्यवाद भी ना दे सके। महापुरुष भलाई करते हैं और अपनी राह लेते हैं भाई।